हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं और अपनी फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम व्यतीत कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय गुजार रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खुशियां मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। क्योंकि जो हमें ये जीवन मिला है वो बहुत ही किस्मत से, बहुत ही नसीबों से, बहुत ही अच्छे कर्मा के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद हमें जो है एक इंसान का शरीर मिलता है। तो इसे व्यर्थ नहीं करना है हम सबको, हमें इसकी महत्वता को समझना है। हमें गुड कर्मास करने हैं, हमें अपने जीवन के अच्छे कर्मा जो है वो करते रहना है। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए अमावस्या पर आपके पितरों की तरफ से कौन सा ज़रूरी संदेश है, आपके पितर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके पितरों की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सो आज हम पितरों की तरफ से ही मैसेजेस लेंगे। सो आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी, आपके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए आपके पूर्वजों द्वारा ज़रूर मिलेगा आपको। सो पॉजिटिव रहिएगा। आप जो भी मुझे प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप इतना ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। सो आप जो जो लोग मुझे नए ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग नए आज रीडिंग पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा अपने पितरों को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को ज़रूर आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पितरों की तरफ से डाउनलोड आना शुरू हो चुके हैं, वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं। सो देखते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे पितृ पूर्वजों, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। बताइए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू मेरे परम पिता परमेश्वर, थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पूर्वजों की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। हो सकता है आप इस समय बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रक फील कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको ये यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि निराश मत होइए, आपको बस थोड़ा सा खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत से लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रोज़ सोचते हैं कि आज हम कुछ समय अपने लिए निकालेंगे, आज हम कुछ वक्त जो है वो अपने साथ एकांत में बैठेंगे, बट नहीं बैठ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें और कामों में उलझा देती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो उन्हें खुद के लिए समय निकालने नहीं दे रही है। सो आपके यहाँ पूर्वज आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने लिए समय निकालना होगा, आपको खुद को रिचार्ज करना होगा, क्योंकि आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। आपकी जो मेडिटेशन है वो आपकी डायरेक्शन को आप मिलने में, मतलब आपका जो पाथ है ना, जो आपको आगे बढ़ना है इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में या अपने सोल जर्नी में, जो आपको आगे बढ़ना है ना, उसके लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी। आपके लिए मेडिटेशन मस्ट है। सो प्लीज़, आप में से कुछ लोग जो मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और टाइम दीजिए मेडिटेशन को। और मुझे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं जो नहीं करते हैं, मतलब नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं वाले हैं वो ज़्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी में ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। सो आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने करना, तो बहुत अच्छी बात है। आपके एंसेस्टर्स भी आपसे यही चाहते हैं कि आप ध्यान में थोड़ा सा ध्यान कीजिए। योग और योगा, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जिनको डिवाइन चुन लेते हैं, सो उनके लिए योग और योगा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ मत कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, सुबह का 1 आधा घंटा अपने लिए निकाल लीजिए, उसमें आप मेडिटेट कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती है,
सो आप कुछ मत कीजिए, बस रिलैक्स होकर 10-15 मिनट के लिए सिर्फ एकांत में बैठ जाइए और ओम का उच्चारण करना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। सो आपको खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। आप ऐसे कामों में खुद को उलझा कर रख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बस आज का दिन निकल गया, अच्छा कल सुबह होगी, फिर मैं ये काम कर लूँगी, ये काम कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, और फिर आप पूरा दिन अपनी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं, उसको आप रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। जिस तरह एक फ़ोन होता है, उसकी बैटरी को भी हमें हर दिन जो है वो चार्ज करना पड़ता है। जब जितना हम उसको यूज़ करते हैं उतना हम उसको चार्ज भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को हम चार्ज करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ अपने आप पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप दूसरों को समझा रहे हैं, आप दूसरों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आप खुद को तो व्यस्त रख रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उस व्यस्तता में आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। सो प्लीज़ खुद को रिचार्ज कीजिए। आपके एंसेस्टर्स सबसे पहले आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी जो है, आपकी ये जो मशीन है, ये बॉडी जो है, ये फुली चार्ज जब होगी तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी और आपको आपकी डायरेक्शन बताई जाएगी। आपकी डायरेक्शन जो है वो आपको गाइडेड, आपको मतलब गाइडेंस दी जाएगी कि आपको किस तरह पर और ज़्यादा आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैसेज और ये भी दे रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं आपके, वो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आने वाली है, मतलब आपको कुछ ज्ञान मिलने वाला है। किससे ज्ञान मिलेगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन से आपका रास्ता भी सशक्त होगा, आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा, और आपके पास कुछ जो पावर है वो आपके पास आने वाली है। मतलब आप किसी दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। आपके अंदर जो शक्ति छुपी बैठी है उस चीज़ को आप पहचानने वाले हैं। लेकिन पहचानेंगे कैसे? इसलिए जो हर्मिट का कार्ड है वो फर्स्ट नंबर पे है। मतलब आपको मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन के थ्रू ही आपके जीवन की जो जर्नी है वो आपको दिखाई जाएगी और आपको उस रास्ते पर आगे लिया जाएगा। सो प्लीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए मस्ट, आपके पूर्वज यहाँ पर आपको अमावस्या के दिन, देखिए कितनी खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप डिस्टर्ब है ना, आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मुझे करना क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि मुझे किस रास्ते पर आगे जाना है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेट कीजिए थोड़ी समय के लिए। स्टार्टिंग में आप 10-15 मिनट के लिए बैठना स्टार्ट कीजिए, ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए। बैठते ही किसी का भी ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपने कभी मेडिटेशन की है तो कुछ लोग बोलते हैं कि, जैसे मुझे डीएम आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हमें तो पता ही नहीं है मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं है। आपको क्या करना है? सिर्फ बैठना है, शांति में बैठिए, पीस में बैठिए, एकांत में बैठिए। सुबह मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, तो आप उस टाइम थोड़ा शोर भी कम होता है, उस टाइम थोड़ा होता है ना, बच्चे अगर घर में हैं तो वो सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सो आपके पास आपका खुद का समय होगा, आप जिसमें बैठकर अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान लगाना है, आंखें बंद करनी है। अगर आप ये मुद्रा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप दोनों हाथ जोड़कर बैठ सकते हैं, क्योंकि मुझे बेस्ट दोनों हाथ जोड़ना ही लगता है। प्रभु के सामने हम बैठे हैं और आप ओम का उच्चारण कीजिए। आप जितना डीप ब्रीथ करके आप ओम का उच्चारण करेंगे, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ओम का उच्चारण भी नहीं होगा, या फिर आप किसी और धर्म से हैं तो आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा, आपको मुझे लग रहा है कि 10-11 दिन में ही आपको जो है बहुत अच्छा जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप खुद को एक अच्छे माहौल में, खुद आपकी बॉडी जो है वो आपको एक ऐसा लगेगा कि आप अच्छी जो है वाइब्स आपको खुद ही महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने आप को रिचार्ज करना है। जितना आप रिचार्ज करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी डायरेक्शन, अपने पथ की ओर, अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे, और आपके भीतर जो एनर्जी है, जो एक दिव्य पावर आपके अंदर है, जो आपके, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आप जिनकी पूजा करते हैं वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, या वो आपके साथ कुछ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन का मस्ट मैसेज है कि आपको मेडिटेशन करनी है। और यहाँ पर एक मैसेज और है कि आपको ग्राउंडेड, मतलब आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपके इर्द गिर्द कोई पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, आपके यहाँ पार्क है कोई, तो आप वेयर फुट वहाँ पर जाकर, नंगे फुट वहाँ पर जाकर, नंगे पैर जाकर वहाँ पर थोड़ा सा वॉक कीजिए, या फिर पेड़ पौधों के साथ अपना कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, और आपकी हीलिंग जो है वो आपको आपकी डायरेक्शन की ओर लेकर जाएगी। चलिए
अब देखते हैं टैरो से आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक आपको ये रीडिंग जो है रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है, जो ऊर्जा है वो पूर्वजों की है। सो आपके एंसेस्टर्स जो आपको बताना चाहते हैं वो मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, आपके लिए पहले कार्ड आ चुके हैं 2। ओके ओके ओके, बॉटम डेक में भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी ऊर्जा आई है वो स्वॉर्ड्स की आई है। सो ये चीज़ आपको आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको जो दुख मिला है, आपको जो कष्ट मिला है, आपको जो हार्ट ब्रेक मिला है, आपको जो पेन मिला है, चाहे वो किसी भी वजह से मिला हो, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने जो लव रिलेशनशिप से, कहीं से भी आपको जो दुख मिला है, जो पेन मिला है, जिस पेन की वजह से आप इस दशा में गए थे, आपकी जो हालत थी वो इस तरह की हो चुकी थी, लेकिन आपके पूर्वज आपको अब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो आपको कह रहे हैं कि अब तुम अपनी दिशा को पहचानोगे और अपने सर पर एक ताज वियर करोगे। मतलब आपके सर पर एक क्राउन वियर किया जाएगा, करवाया जाएगा। आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपके पास मतलब यहाँ पर आपको वो चीज़ बताई जाएगी, वो दिखाई जाएगी। वो आपको, मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना, आपको कोई एनर्जी जो है, ठीक है, आपको कोई एनर्जी है आपके भीतर, कोई हीलिंग पावर है आपके अंदर, या आप कुछ शायद आप अभी अनभिज्ञ हैं इस सच से, लेकिन ये जो आपके अंदर जो पावर है ना, इससे आप जुड़ने वाले हैं। और इसको, ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि अब आपके पूर्वज आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। वो आपकी ताकत को, अब आपको पहचान होने वाली है कि आपके भीतर क्या क्षमता है, आपके भीतर क्या ताकत है, आपके भीतर कौन सी जो ऐसी शक्ति है जो विराजमान है। क्योंकि ये दुख आपको इसीलिए दिया गया था ताकि आप इस शक्ति को पहचान सकें, क्योंकि आपके पूर्वज आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये शक्ति, ये पावर जो है ये आपको दी जा रही है। ये पावर जो है आपको आपके एंसेस्टर्स द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवा जा रही है। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो यहाँ पर यही बताता है कि आपके साथ जो है वो आपके एंसेस्टर्स कार्य कर रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड जो है वो आपको इन सभी दुखों से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ हीलिंग भेजी जा रही है। हीलिंग के थ्रू जो है वो आपको आपकी मंजिल तक लिया जा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पितर पूर्वजों, थैंक यू एंसेस्टर्स। बताइए एस ऑफ स्वॉर्ड्स से और आप क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और क्या मैसेज है एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे परम पिता परमेश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर कीजिए, इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके देखिए, जो मैं कह रही थी, द स्टार का कार्ड आया है। देखिए, वाओ 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 वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू परमपिता परमेश्वर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी थी और उसकी क्लैरिफिकेशन द स्टार ही आई है। और मैं यही आपको यहाँ पर कह रही थी कि आपके पूर्वज आपको ताज वियर करवाने वाले हैं। ताज वियर का मतलब क्राउन वियर करवाने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आप जिस चीज़ से जुड़ने वाले हैं, अगर आप खुद पर मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान मुद्रा में जाते हैं, आप ध्यान करते हैं, और ये दिसंबर मंथ है, आप ये 224 का आखिरी मंथ है। सो प्लीज़ इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके खुद पर फोकस कीजिए, खुद पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपको ये जल्दी से जल्दी ये पावर जो है वो आपको प्राप्त हो, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी और मैं आपको यही समझा रही थी कि आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके पूर्वज आपको क्राउन वेयर करवाना चाहते हैं। मतलब वो आपकी जीत को निश्चित कर रहे हैं, वो आपके इस दुख दर्द को, इस पेन को, ये जो पेन आपको मिला है, ये जो आपके किसी ने भी दिया हो, कोई भी रिलेशन में आपके साथ कोई पर्सन था या एक से ज़्यादा पर्सन थे जिन्होंने आपके पीठ के पीछे वार किए हैं और हर किसी ने आपको जो है वो डाउन करने की कोशिश की है, आपके दिल को बार बार तोड़ा गया है, आपको बार बार आपका हार्ट ब्रेक किया गया है। लेकिन 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 आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स अब आपकी तरफ है। आप ब्लेस्ड बच्चे हैं, आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। सो आपको 10 स्टार की ऊर्जा
में वो ला रहे हैं। अब आप शाइन करेंगे, अब आप खुद को पहचानेंगे, अब आप अपनी रोशनी को पहचानेंगे, अब आप दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाएंगे, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपको बैलेंस किया है। आपके पूर्वजों को आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। सो प्लीज़ जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है वो प्लीज़ अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। कमेंट्स में आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू लिख सकते हैं। सो आपके लिए मैंने एस ऑफ सॉर्ड्स की, क्योंकि मुझे मैसेज तो आ रहे थे बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि इंसान को ऐसा लगता है कि इस कार्ड से कुछ और मैसेज भी है, कुछ और मैसेज भी है, बट वो शायद मेरा मैसेज स्किप हो रहा था। तो जब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी तो उन्होंने मुझे 10 स्टार का कार्ड दिया कि येस यू आर राइट, हम अपने जितने भी हमारे वंशज हैं हम उन्हें क्राउन वेयर करवाने वाले हैं, और वो आप हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यूनिक वन है, आप चोजन वन है, आप अपने एंसेस्टरों द्वारा चुने गए हैं कि आपको ये जो पेन मिला है, ये जो दर्द मिला है ना, इसकी वजह से आपको अब दुनिया जानने वाली है, क्योंकि आप इस दर्द से उठकर इस पोजीशन में आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स का मतलब है दुख, जख्म, दर्द, क्योंकि तलवार क्या करती है, काटती है। चाहे वो जब युद्ध होता है तो वो अपना हो पराया हो, तब युद्ध होता है, उसमें कुछ नहीं देखा जाता। तो स्वॉर्ड्स क्या करती है, दुख देती है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत पेन था, बहुत दर्द था, और इस सारी पेन से आपको यूनिवर्स, आपके पूर्वज, आपके आराध्य, आपके इष्ट आपको बाहर लेकर जा रहे हैं, और आपके जीवन में 10 स्टार की ऊर्जा आ रही है। अब आपको दुनिया जानने वाली है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है, ये एक दिन ज़रूर होगा। आप कहेंगे एकदम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे आप अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो यही है कि आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़ने वाले हैं, आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़ने वाले हैं। सो ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंसेस्टर्स क्लियर मैसेज दीजिए। एक कार्ड और दीजिए, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर मैसेज। ओके ओके ओके, आपके लिए 2 कार्ड आए और मैं दोनों ले लूँगी, ठीक है। ओके, सो आपके लिए जो मैसेज है मैं क्या ही कहूँ यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके जीवन में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। सो आप जो हैं वो अब अपनी पोजीशन में आने वाले हैं। अब आप अपने जो भी आपने कष्ट सहा है, जो भी आपने अपने जीवन में गंवाया है, जो भी आपके जीवन से गया है, जो भी आपके जीवन में लॉस हुआ है आपको, वो सारी चीज़ें आपको वापस मिलने वाली हैं। वो पोजीशन, वो पोस्ट, वो ओहदा, वो आपका मतलब वो जो पोजीशन थी आपकी, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, तो वो सब कुछ देखिए यहाँ पर भी क्राउन वेयर किया है, और ये क्राउन का कार्ड मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो यस, डेफिनेटली आप अपने जीवन में बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाले हैं, आप अपने जीवन में बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, जो ये कह रही है, आपके पूर्वज कह रहे हैं निश्चिंत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, हर चीज़ को आप बिल्कुल उन पर सौंप दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में जो करेंगे वो डेफिनेटली आपके हित में ही होगा। क्योंकि आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में नया सवेरा हो रहा है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में बस आपको खुश रहना है। आपके खुश रहने से आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, खुश मतलब बाय हार्ट खुश रहना है, दिल से खुश रहना है, दुनिया को दिखाने के लिए खुश नहीं होना है। खुश का मतलब है कि निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, वरी मत करो कि क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मैं किस दिशा में आगे जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि खुश रहो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, पास्ट को छोड़ दो, लेट गो कर दो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, बस एंजॉय करो अपने जीवन को, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नया सवेरा हम ला रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स का मतलब यही है कि आप अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट को जल्द ही हासिल करने वाले हैं। और बॉटम डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स
स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बड़ी ज़्यादा आई है। सो आप एयर साइन हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा हमें यही बताती है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग फायर साइन है, एयर साइन है। ओके, आपके लिए यहाँ पर शीघ्रता से जो भी हो रहा है वो बहुत जल्दी स्पीड में कुछ आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड यही बताता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जिसके आने के बाद आप अपने जीवन में शाइन करने वाले हैं, आप अपने जीवन में चमकने वाले हैं, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी बहुत शीघ्रता से, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कोई मैसेज लेकर आपकी तरफ आ रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी है, या आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट आपकी तरफ। सो कुछ भी हो सकता है ये, जिसके आने के बाद आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आएंगे। आप अपनी पोजीशन पोस्ट में आप स्टेबिलिटी देखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आपको जो आप काफ़ी लंबे समय से अपने जीवन में करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया है, क्योंकि आप शाइन करने वाले हैं। आप द स्टार सीड हो सकते हैं, आप स्टार की ऊर्जा में आने वाले हैं। ओके, अब आपके लिए मैं कुछ यहाँ इस डेक से भी मैसेज लूँगी। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि एंजल्स की तरफ से भी, आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आना चाहते हैं। सो हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स, ये सब हमारे लिए वर्क करते हैं। ओके, 4 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पर आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बी ए लाइट टू अदर्स। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको दूसरों के मार्ग को भी सशक्त करना है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपनी रोशनी को, अगर आप शाइन करते हैं, अगर आप स्टार बनते हैं, तो आपको अपनी रोशनी को दूसरों को भी उससे रास्ता दिखाना है। मतलब कि आपने जो लर्न किया है अपने जीवन में, आपने जो अपने जीवन में आप कैसे कष्टों से बाहर निकले, आपने क्या क्या लेसन्स लर्न किए। मतलब आपको हो सकता है आप सोशल काम करना चाहते हैं, आप एनजीओ कुछ बनाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, या आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या आप कहीं ब्लाइंड किसी बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, लड़कियों के लिए आप कोई सेवा करना चाहते हैं। सो जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में स्टेबिलिटी तो आ ही रही है। और ये स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपने अपने लिए ही रखनी है, आपने अपने तक सीमित रखनी है। नहीं, आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जो लाइट तुम्हें दी जा रही है, जो पावर तुम्हें दी जा रही है, जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है, उस काम को तुम्हें दुनिया में फैलाना है। मतलब तुम्हें खुद का ही नहीं, दूसरों का भी भला करना है। तुम्हें अपने लिए ही नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। और आपको जो लेसन्स, जो आपको सिखाया गया है, आपको जो लाइट दी जा रही है, वो आपको दूसरों को भी उससे प्रकाश दिखाना है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देखिए, इस कार्ड के ऊपर भी ये चक्र बना है, मतलब क्राउन बना है, और यहाँ पर भी एक स्वॉर्ड है। आप यहाँ पर डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल भी हैं, और आपसे कह रहे हैं, यहाँ पर 42 का कार्ड है, 42 नंबर का कार्ड है। हो सकता है आपकी एज 42 है, या आपका बर्थ डेट 6 है, 4 है, या फिर आपको 10-10 नंबर नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी मंथ के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को आपका बर्थ होता हो, या फिर आप 3 नंबर हो सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3-3 हो सकता है, 3 मंथ हो सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। आपकी हर एक प्रार्थना को सुना जा रहा है। डिवाइन उसका जल्द ही आपको आंसर करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर का थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि डिवाइन जो भी देंगे वो राइट टाइम पर देंगे। बॉटम डेक में कार्ड नंबर 34 है। यहाँ पर ये कह रहे हैं ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। आपको यहाँ पर डिवाइन पर ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि आपके जीवन में जो भी होगा वो उचित ही होगा, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। सो आपको ये विश्वास रखना है कि आपकी तरफ हीलिंग भेजी जा रही है, और आपको ये भी विश्वास रखना है कि आप उन्नति के रास्ते पर हैं। आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। यूनिवर्स आपको अब आगे ही लेकर जाएंगे। आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स, आपके इष्ट, आपके आराध्य आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सो रिसीव कीजिए उन ब्लेसिंग्स को और आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि, खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिए।